बहनों और भाइयों और मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र पुंसी। नियति आदमी की गुलाम है या आदमी नियति का गुलाम है? डेस्टिनी इज कैरेक्टर और कैरेक्टर इज डेस्टिनी, यह है मेरे आज के वीडियो का विषय। दोस्तों, देखिए, ये सवाल बड़ा ही पेचीदा है। वैसे नियति को समझना आदमी के बस की बात नहीं है। नियति की तासीर ही भगवान का रूप है। नियति आदमी की जिंदगी में अहम भूमिका निभाती है। आज मैं इसी पेचीदा सवाल का जवाब लेकर आपके सामने पेश हूँ। आदमी जिंदगी में कई पेचीदा समस्याओं से लड़ता रहता है, जूझता रहता है। दिलो जिगर से, दिलो जान से लड़ने के बाद भी कई समस्याओं में उसको हार का ही सामना करना पड़ता है। और हार के बाद हर आदमी कहता है, मेरी नियति ही ऐसी है, मेरी तकदीर ही ऐसी है, मेरे कपाल पर लिखा हुआ लेखा ही ऐसा है। तो आज मैं ऐसी ही नियति से लड़ने वाले एक ग्रीक राजा की कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को जानने के बाद आप ही निर्णय ले सकते हैं कि नियति क्या होती है, तकदीर क्या होती है और कपाल पर लिखा हुआ लेख क्या होता है। फिर हमारे सामने सवाल ये है कि क्या नियति आदमी की गुलाम है या फिर आदमी नियति का गुलाम है? तो चलो सुनते हैं एक ग्रीक राजा की कहानी। इस पेचीदा और उलझन भरे सवाल का जवाब सरलता से समझाने के लिए मैंने एक ग्रीक नाटककार सोफोक्लिस के विश्वविख्यात नाटक का सहारा लिया है। तो पहले जानिए कि सोफोक्लिस कौन था। दूसरा जानिए कि सोफोक्लिस की विश्वविख्यात शोकांतिका यानी ट्रेजेडी कौन सी है। फिर जानिए कि इस ट्रेजेडी में सोफोक्लिस ने नियति कैसे आदमी को गुलाम बना लेती हैं, इस सवाल का बड़ी ही सरलता से कैसे जवाब दिया है। सोफोक्लिस एक महान ग्रीक नाटककार था। उसका जन्म 497 बीसी को हुआ था और मृत्यु 406 बीसी को हुई थी। उसकी मृत्यु उसके 92 साल की आयु में एथेंस शहर में हुई थी। सोफोक्लिस ने कुल 102 शोकांतिकाएं लिखी थी, मगर उसकी पहचान उसने लिखे हुए सभी शोकांतिकाओं में से सबसे लोकप्रिय शोकांतिका इडिपस रेक्स पर ही केंद्रित होती हैं। सोफोक्लिस का सबसे लोकप्रिय संवाद इसी नाटक से जुड़ा हुआ है। सोफोक्लिस का कहना है, ऑल men make mistakes, but a good man yields when he knows his course is wrong and repairs the evil. The only crime is pride. सभी आदमी गलतियां करते हैं, लेकिन अच्छा आदमी गलतियों से उभरता है जब वह उसकी गलती राह पर पहचान लेता है और गलती को सुधारता रहता है। उसका गुनाह सिर्फ उसका अहंकार होता है। तो इडिपस रेक्स यह शोकांतिका इविल एंड राइट पर आधारित है। आप जानते हैं कि सोफोक्लिस की सबसे लोकप्रिय ट्रेजेडी है इडिपस रेक्स।
ईडिपस एक राजा का नाम है और रेक्स का अर्थ है राजा, तो इस ट्रेजेडी का नाम हुआ राजा ईडिपस। ईडिपस इस शब्द का अर्थ है सूजे हुए पैरों वाला। अंग्रेजी में इसे पिजन टोड भी कहा जाता है। हुआ ये था कि जब ईडिपस का जन्म हुआ तब उसके बाप लेइस ने उसके पैरों में खिले ठोक कर उसे एक गडरिये को सौंप दिया था और कहा था, इस बालक को जंगल में फेंक दो ताकि ये मर जाए, इसे मारकर ही वापस आना। अब ईडिपस रेक्स की संक्षिप्त कहानी सुनिएगा। डेल्फी की भविष्यवाणी के अनुसार राजा कैडमस ने थीब्स नाम के नगर की स्थापना की थी। कैडमस का लड़का था पोलिडोरस, पोलिडोरस का लड़का था लैप्डोकस और लैप्डोकस के लड़के का नाम था लेइस। राजा लेइस और जोकास्टा को पुत्र हुआ, लेकिन उस पुत्र के जन्म के पहले ही अपोलो ने भविष्यवाणी की थी कि राजा, तेरा यह पुत्र एक दिन उसके पिता का खून करेगा, उसके माता से शादी करेगा और उसके माता की कोख से ही उसको संतति प्राप्त होगी। अपोलो की भविष्यवाणी बड़ी भयानक थी। भविष्य में ऐसा कुछ नहीं घटे, इसलिए राजा लेइस उसके पुत्र का जन्म होते ही उस नन्हे से जीव को जंगल में फेंक देता है। लेकिन उस बालक की नियति कुछ और थी। पास ही के एक निपुत्रिक राजा के घर में वह पलता बढ़ता है। सूजे पैर का था, इसलिए उसका नाम ईडिपस रख दिया जाता है। नियति फिर उसका खेल खेलती है। अपोलो के एक उपाध्याय से ईडिपस को अपोलो ने की हुई भविष्यवाणी का पता चलता है। अपोलो की भविष्यवाणी को टालने के इरादे से ईडिपस राज्य त्याग कर बाहर निकलता है। नियति उसको उसके जन्मदाता पिता लेइस के राज्य की सीमा पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जंगल में भटकते हुए ईडिपस की गांठ उसके जन्मदाता पिता लेइस से पड़ती है। लेइस का अहंकार सामने आता है। ईडिपस के हाथों राजा लेइस मारा जाता है। ईडिपस नहीं जानता था कि राजा लेइस ही उसका जन्मदाता पिता है। नियति का पहला वार यहाँ सफल होता है। थीब्स में स्फिंक्स नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसका मस्तक और वक्षभाग स्त्री का, बदन कुत्ते का होकर भी पूंछ सांप जैसी, पंख पंछी जैसे, हाथ पैरों के पंजे शेर जैसे, लेकिन आवाज़ स्त्री जैसी थी। स्फिंक्स ईडिपस को सवाल पूछने से पहले बताती हैं कि अगर ईडिपस ने उसके 3 सवालों का सही जवाब दिया तो वह उसको छोड़ देगी, लेकिन उसके सही जवाब आते ही वह मर जाएगी और ईडिपस थीब्स का राजा बन जाएगा। स्फिंक्स के 3 सवाल थे। बताएं मुसाफिर, ऐसा कौन सा प्राणी है जो सुबह को 4 पैरों पर चलता है, दोपहर को 2 पैरों पर चलता है और शाम को 3 पैरों पर चलता है? ईडिपस बड़ा बुद्धिमान था। वह तुरंत जवाब देता है, ऐसा प्राणी सिर्फ और सिर्फ मानव है। मानव बचपन में 4 पैरों पर,
मतलब दो हाथ और दो पैरों पर खेलता है। युवावस्था में दो पैरों पर चलता है और वृद्धावस्था में तीन पैरों पर, यानी दो पैर और हाथ में पकड़ी हुई एक लकड़ी के सहारे चलता है। ईडिपस थीब्स का राजा बनता है और अपोलो की सभी भविष्यवाणियाँ सही होती हैं। ईडिपस रेक्स की यह कहानी सुनने के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं? नियति आदमी की गुलाम है या आदमी नियति का गुलाम है? राजा लेइस चाहता था कि उसका लड़का जीवंत ना रहे, लेकिन जिस गडरिये को राजा ने वह जीव जंगल में फेंकने को कहा था ताकि जंगली पशु उस जीव को खा डाले, उस गडरिये ने सहृदयता दिखाई और बच्चा जिंदा छोड़ दिया। यह दोनों बातें सही हुई। अपोलो की भविष्यवाणी और मानव की सहृदयता, और यही नियति का विजय हुआ। राजा लेइस ने अहंकार न जताया होता और ईडिपस को न ललकारा होता तो राजा लेइस, जो ईडिपस का जन्मदाता था, वो मारा नहीं जाता। यहाँ मानव का अहंकार नियति को जीत न सका और नियति मानव के अहंकार पर हावी हो गई। नियति जीत गई। ईडिपस राजा बन गया। थीब्स की महारानी जोकास्टा, जो उसकी माता थी, उससे उसकी शादी हो गई और ईडिपस पुत्र और पुत्रियों का पिता बना। यहाँ पर भी नियति का विजय हुआ। इस कहानी पर विचार करने के बाद अंत में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि राजा ईडिपस बुद्धिमान, बहादुर, हिम्मतबाज होकर भी नियति का खेल नहीं जान सका था और अनजाने में उसके हाथों जो पाप हुए थे, उन पापों की सजा भी उसी को ही भुगतनी पड़ी थी। ईश्वर का कोप उस पर हुआ था और ईडिपस का अंत भी बड़ा करुण हुआ था। तो दोस्तों, आप सोचिए कि आदमी की ज़िंदगी में नियति बड़ी है या आदमी का अहंकार? बताइए कि नियति आदमी की गुलाम है कि आदमी नियति का गुलाम है? आज बस इतना ही। अंत में मेरी वही गुजारिश है आप सबको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी राय दें और लाइक करना न भूलें। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।